BA थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स एंड MA/MSc फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है बैलेंस्ड न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट्स। इन्फेंसी के बारे में जान रहे हैं। इन्फेंट्स यानी 0 to 1 ईयर के जो बच्चे होते हैं उन्हें इन्फेंट्स या शिशु कहते हैं। उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीड है ब्रेस्ट फीडिंग, आज उससे हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द नेचुरल फूड फॉर द इन्फेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन्फेंट्स के लिए माँ का दूध सबसे नेचुरल फूड माना जाता है। The infant should be put to breast within hour and hour after normal delivery and within the 4 hours after cesarean section. देखिए, सीज़र दो तीन तरह की डिलीवरीज होती हैं। एक तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, एक सीज़र डिलीवरी होती है, एक इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी होती है। नॉर्मल डिलीवरी जिसमें नॉर्मल प्रोसेस में बच्चा वजाइना के थ्रू बाहर शरीर से माँ के आता है और जन्म लेता है, वो नॉर्मल डिलीवरी का केस है। लेकिन एक सीज़र होती है जिसमें उसके पेट में नाभि के नीचे से करीब स्कार लगाया जाता है, काटा जाता है, सीज़र किया जाता है। और एक होती है जिसमें पूरा मतलब सीज़र करके बेबी को बाहर निकालते हैं और साथ में प्लेजेंटा निकाल लेते हैं, स्टिचेस करके यूट्रस को एज इट इज़ छोड़ देते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी होती है उसमें बेबी को जब बाहर आने में तकलीफ़ होती है, कभी सिर बड़ा होता है, कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से उससे फॉर्सेप लगाना पड़ता है, तो ये इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी है, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना पड़ता है। तो हर तरह की डिलीवरी में डिपेंड करता है कि माँ किस कंडीशन में डिलीवरी के बाद है। जब नॉर्मल डिलीवरी में हो तो उससे विद इन आवर मतलब आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर जो है अपना दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। और यदि सीज़र डिलीवरी हुई है तो वो उसको IV चढ़ रहा है यानी इंट्रावीनस फ्लूइड चढ़ रहा है, जिसके कारण वो कम से कम 4 घंटे के बाद ही वो अपना दूध बच्चे को पिलाने लायक हो सकती है। और जो इंस्ट्रूमेंटल होती हैं वो डिपेंड करता है कि माँ की कंडीशन कैसी है, कितने स्टिचेस उसके ब्रेजाइना पे आए हैं और वो बैठने में कैसा फील कर रही है। लेकिन जल्दी से जल्दी कोशिश करनी चाहिए, माँ को अपने ब्रेस्ट से बच्चे को लगाना चाहिए। लेकिन मैंने पिछले भी क्लासेस में आपको लैक्टेशन पढ़ाते समय बताया था कि हमारे यहाँ रूरल कम्युनिटीज़ में 50% के करीब पॉपुलेशन ऐसी माताओं की है जो कि अपना फर्स्ट फीड यानी जो कोलेस्ट्रम होता है वो बहुत डिले कर देती हैं। 72 आवर्स कोलेस्ट्रम तो देती नहीं और 72 आवर्स तक बच्चे को प्री लैक्टल फीड्स पे रखती हैं। प्री लैक्टल फूड्स जो होते हैं जैसे शहद चटाना, हनी, और इसके अलावा डिस्टिल वाटर, ग्लूकोज वाटर। तो ये हनी स्पेशली, ये जो शहद उंगली से चटाती हैं, शुड नॉट बी गिवन, ये बिल्कुल नहीं देना चाहिए। दिस फूड विल सेटिफाई द थ्रस्ट, ये केवल बच्चे की प्यास मिटा सकते हैं ये चीज़ें, एंड विल रिड्यूस द विग्रस टू सक। और ये चीज़ें दे देने से बच्चे की जो सकिंग पावर होती है, जो चूसने की क्षमता होती है, वो कम होने लगती है एंड मे लीड टू डायरिया, और वो इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं, उनको डायरिया होने के बहुत चांसेस हैं। इसलिए माँ का दूध के अलावा उसको कोई भी फीड नहीं मिलनी चाहिए। जैसे बच्चा पैदा हो तो उसको माँ का पहला दूध मिलना चाहिए। उसका मुख्य कारण है कि सकिंग रिफ्लेक्सेस इज़ मोस्ट एक्टिव एट बर्थ। जब बच्चे का जन्म होता है तो जो सकिंग रिफ्लेक्सेस होते हैं, चूसने की जो क्षमता होती है बच्चे की, वो बहुत तीव्र होती है। माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। जैसे मैंने अभी कहा कि माँ का पहला गाढ़ा दूध जो होता है वो 3 दिन तक आता है, 72 आवर्स तक, और वो गाढ़ा होता है। तो गांव की जो औरतें हैं वो तो ये बड़ी बूढ़ी या गांव की जो औरतें हैं उनको पूरी समझ नहीं है, वो इसे
10 मवाद माँ के ब्रेस्ट से आ रहा ये सोचती हैं, और ये कहती हैं अगर ये बच्चे को पिलाएंगे तो बच्चे का पेट खराब हो जाएगा, उसको डायरिया होने लगेगा। जबकि ये बिल्कुल उल्टा है। ये बच्चे के लिए फर्स्ट फीड है, फर्स्ट वैक्सीनेशन कहलाता है, पहला टीकाकरण कहलाता है, क्योंकि ये इसके अंदर उस मात्रा में प्रोटीन और विटामिन ए पाए जाते हैं, और ऐसे एंजाइमेटिक फैक्टर होते हैं जो कि बच्चे को इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। तो माँ को ये ज़रूर देना चाहिए, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिन बच्चों को कोलेस्ट्रम दिया जाता है उन बच्चों की इम्यूनिटी पावर ज़्यादा अच्छी होती है, और 1 साल तक किसी भी प्रकार के ये जो संक्रामक रोग होते हैं उनसे वो बच्चे का बचाव होता है। तो कोलेस्ट्रम, फर्स्ट मिल्क इज़ कॉल्ड कोलेस्ट्रम। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप बहुत ध्यान से समझिए और पढ़िए, क्योंकि इसका कंपोजिशन एग्ज़ाम में 100% आता है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे नेट का एग्ज़ाम है या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, तो भी ये टॉपिक पूछा जाता है, इसलिए इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 और 3 days आफ्टर डिलीवरी, पहले और तीसरे दिन तक, ये डिलीवरी के बाद आता है, थिक एंड येलोइश फ्लूइड इज सिक्रीटेड फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड्स। जो माँ की मैमरी ग्लैंड्स होती हैं उनसे गाढ़ा पीले रंग का जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है वो मैमरी ग्लैंड से आता है, उसे फर्स्ट फीड कोलेस्ट्रम कहते हैं। दिस डिफर्स फ्रॉम द मैच्योर मिल्क इज़ कॉल्ड कोलेस्ट्रम। जो माँ का उसके बाद मैच्योर मिल्क आना शुरू करता है 3 दिन के बाद, तो उस मिल्क से ये थोड़ा फ़र्क होता है। इट इज़ सिक्रेटेड इन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अबाउट 10 to 40 ml। केवल ये 10 से 40 ml ही एक माँ के ब्रेस्ट से 3 दिनों में सिक्रीट होता है, बहुत कम क्वांटिटी होती है। इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि कोलेस्ट्रम की कितनी मात्रा माँ के ब्रेस्ट से सिक्रीट होती है, तो ये इंडिविजुअल वेरिएशन होता है, इसीलिए इसे 10 से 40 ml कहा गया है। किसी किसी मदर में इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। इट इज़ रिच इन प्रोटीन, इसमें प्रोटीन केसीन बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है, यही कारण है इसका कलर येलोइश होता है। द टोटल फैट कंटेंट ऑफ कोलेस्ट्रम इज़ लेस देन मैच्योर मिल्क। कोलेस्ट्रम में फ़ैट बहुत कम होता है, चूँकि बच्चा अभी एकदम न्यूली बॉर्न है, वो फैट को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसी हिसाब से नेचर मैच्योर मिल्क से कम मात्रा में कोलेस्ट्रम में फ़ैट मौजूद करता है, यानी बच्चे के हिसाब से उसमें फ़ैट की मात्रा पाई जाती है जिससे बच्चा आसानी से डाइजेस्ट कर सके। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने जा रही हूँ कंपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रम, जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, आप सबको एकदम अच्छी तरह से समझ लेना है और याद कर लेना है एग्ज़ाम के लिए। कोलेस्ट्रम में जो 10 से 40 ml सिक्रीट हो रहा है, उसकी लगभग 100 ml पर 100 ml क्वांटिटी को लेके हम लोग बात कर रहे हैं। उसमें पर 100 ml, तो पर 100, जैसे 40 ml सिक्रीट हो रहा है तो पर 100 ml के हिसाब से ये निकाली गई है। तो एनर्जी 100 ml कोलेस्ट्रम में एनर्जी किलो कैलोरीज में 58 किलो कैलोरीज। लैक्टोज ग्राम में होता है, ये चूँकि मीठा थोड़ा होता है, 5.3 ग्राम्स पाया जाता है। प्रोटीन 2.7 ग्राम्स, फैट 2.9 ग्राम्स, कैल्शियम मिलीग्राम में होता है 31 मिलीग्राम, बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम है। फॉस्फोरस 14 मिलीग्राम, आयरन 0.09 मिलीग्राम, कैरोटीन इंटरनेशनल यूनिट में है, विटामिन ए का ही फॉर्म है बीटा कैरोटीन, 186 इंटरनेशनल यूनिट्स पाया जाता है। और विटामिन ए यानी रेटिनॉल फॉर्म में इंटरनेशनल यूनिट 296 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको जवानी याद होने चाहिए कि कोलेस्ट्रम में कितनी एनर्जी, कितना लैक्टोज, कितना प्रोटीन, कितना फैट, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, कैरोटीन और विटामिन ए पाए जाते हैं। इसका जो रेफरेंस है ये कहाँ से टेबल ली गई है, ये इंट्रोडक्टरी न्यूट्रिशन बुक है गुथरी की, राइटर हैं गुथरी AH।
इनकी बुक के द्वारा ये कंपोजिशन का रेफरेंस लिया गया है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया होगा। आज आप इसे बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए। आज इतना ही मैं आपको बताने वाली हूँ। थैंक यू।